रूहानी दुआएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मकदम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं, किस वक्त पर कौन सी दुआ मांगना चाहिए और दुआ कबूल होने के औकात कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ जो है करीब में ही है, तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में कौन कौन सी दुआएं मांगना चाहिए और उसके अस्कार क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब। मौलाना साहब आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी मौलाना साहब, मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को वो दुआएं बता दीजिए जो मखसूस दुआएं हैं रमज़ान के दरमियान, रमज़ान के महीने में जो मांगी जाती हैं, और उसके कौन कौन से अस्कार हैं उस पर भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस आयत शरीफा में रब ताला फरमाता है ईमान वालों से, ऐ मोमिनो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए ऐसे ही जैसा कि पिछले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे चंद दिन के लिए। और ये आयत शरीफ का तसलसल जहाँ ख़त्म होता है आखिर में ये दुआ है, ये आयत शरीफा है जो हमारे लिए रहमत है और मुज़द जाफ़िज़ा है। रब ताला फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई, कि जब बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि हम दुआ कैसे करें, हम रब को कैसे पुकारें, तो ऐ नबी आप फरमा दीजिए मैं उनके करीब हूँ, मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ जब वो दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने का वादा फरमाया है। और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और अल्लाह ताला की शान करीमी नहीं है कि वो अपने वादों की खिलाफ वर्जी करे। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़े रहीम और करीम है। इसलिए फिर से हमको अल्लाह ताला ने रमज़ान जैसे महीने को हम पर जो है साए फिगन होने जा रहा है। हमारे लिए रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला और जहन्नम से जो है बरात का परवाना मिलने वाला महीना जो है आ रहा है। हमको चाहिए कि इस महीने की हम जितनी चाहे कदर करें, ताज़ीम करें और इसके एक एक लम्हे की कदर करें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है रिवायत से यह हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के यानी शाबान के आखिरी दिन एक तवील खुतबा फरमाया और उसमें रमज़ान शरीफ की अहमियत को बतलाया। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, तुम पर एक मुबारक महीना आने वाला है जिसके रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए और रात की इबादत को तुम्हारे लिए मुस्तहब यानी सुन्नत मुअक्कदा करार दी गई। इसके जो है एक रात ऐसी है कि इस महीने में एक रात ऐसी है जिसमें इबादत करने से 1000 से ज़्यादा महीनों का सवाब मिलता है। और इसके जो इस महीने में जो अमल करते हैं वो एक फ़र्ज़ का अमल दीगर के मुकाबले में 70 दर्जे अफजल करार दिया जाता है। और इस महीने का सुन्नत और नफिल अमल फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। और इस महीने में अल्लाह ताला मोमिनों के रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। और इस महीने में अल्लाह ताला मोमिनों पर खुसूसी रहमत फरमाता है। इसका पहला दहा रहमत वाला है, दूसरा दहा मग़फ़िरत वाला है, तीसरा दहा इसका जन्नत से यानी मतलब जहन्नुम से बरात का, जहन्नुम से छुटकारे का परवाना मिलने वाला है। तो इसीलिए इस हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरा प्रोग्राम बता दिया कि क्या करना है। और इसमें एक और जिक्र है कि रमज़ान शरीफ के रोज़दारों को जो शख्स जो है रोज़ा खुलाएगा तो अल्लाह ताला उस रोज़दार के रोज़े के सवाब में कमी किए बगैर उनको भी रोज़ा देकर सवाब देगा और खुलाने वाले को भी देगा। तो सहाबा ने फरमाया, सरकार हम सब के पास इतना कहाँ है कि हम किसी रोज़दार को खिला सकें, क्योंकि सहाबा बहुत जो है मतलब नादार थे अक्सर सहाबा के। तो हुजूर ने फरमाया कोई ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान के रोज़दारों को पेट भरी खाना खिलाए, अगरचे कि तुम्हें खजूर क्यों ना हो और दूध का घूट क्यों ना हो, वो भी उसके लिए काफ़ी है। उसके लिए भी जो है बशारत यही है कि अगर एक रोज़े एक खजूर से भी किसी का रोज़ा खुलवा देंगे तो उसका सवाब मिलेगा। और इसी हदीस में
ہیں کہ جیسا کہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھلانے کا مہینہ ہے، رمضان غم کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے ایثار کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ تو یہی طویل حدیث میں اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ کو جو آج کے پروگرام سے متعلق ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو جو ہمارے پروگرام سے متعلق ہے۔ ہم ناظرین بتاتے ہیں کہ رمضان میں خصوصی جو دعائیں ہیں، خصوصی جو اذکار ہیں، وہ صرف 4 ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کلمہ شہادت کی کثرت کرو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کلمے کی کثرت سے جو ہے اس کا ذکر کرنا، ورد کرنا۔ نمبر دو استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 جہنم سے برات، جہنم سے بچنے کی دعا کرنا۔ چنانچہ ہمارے سلف صالحین بزرگان دین ان 4 چیزوں کو ایک ذکر ملا دیے، ایک ہی اس میں تسبیح میں، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ۔ سنیے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ دیکھیے وہ حدیث جو 4 کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 4 اعمال کی کثرت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آ گیا کہ کلمہ شہادت کی کثرت بھی ہو رہی، استغفار بھی ہو رہا، جنت کی طلب بھی ہو رہی، جہنم سے بچنے کی بات بھی ہو رہی۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک اچھے کام کے لیے 700 نیکی دیتے ہیں، 700 نیکی۔ عام دنوں میں قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ عام دنوں میں کہ ایک اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، مگر رمضان میں اس کا ثواب 700 تو جاتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ آپ جو ہے روزہ ہے، آپ رمضان میں روزہ رہتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور جو ہے اذکار میں رہتے ہیں، تو اس کی برکت سے اب ہم جو دعا کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ افطار پہ جب ہم روزدار بیٹھتے ہیں تو افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک تو رمضان کے روزدار کی دعا افطار کے وقت، اور نمبر 2 مظلوم کی دعا جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے فوری اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اور تیسرے عادل بادشاہ، نیک بادشاہ کی دعا جب اٹھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے، روزداروں کو چاہیے کہ دیکھیں 11 مہینے تو کھاتے رہے، 11 مہینے کھاتے رہے۔ یہ مہینہ کھانوں سے منسوب نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ اشتہارات چل رہے ہیں کہ جو ہے 4 گوشتہ حریص، عام دنوں میں 2 گوشتہ اور اب 4 گوشتہ، وہ دہی بڑے، ٹھیک ہے روزداروں کے لیے اہتمام ضروری ہے، مگر پرائمری مقصد ہمارا کھانا نہیں ہے، پرائمری مقصد ہمارا روزہ ہے۔ روزہ اور تراویح پہ قوت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کھا لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مگر کھانا مقصد ہمارا نہیں ہے، مقصد ہمارا رمضان کا کھانا نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ہم کو بول رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا کھانے کا مہینہ آگا، آپ لوگوں کو حریص کا مہینہ آگا، نہیں، آپ لوگوں کے ان تک صحیح پیغام نہیں پہنچ پایا، آپ لوگوں کے پاس کھلانے کا مہینہ آیا، بولنا کھلانے کا مہینہ ہے، دسترخوان وسیع کرو کا مطلب کیا ہے کہ اور لوگوں کو مدعو کیجیے۔ آپ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں بیوی بیٹھ گئے اور پورے اس میں میوے، پورے ہم اقسام مشروبات، کیا وہ تو حدیث میں کہ تم اپنے جو ہے لیے یہ مطلب ہے اس کا، یہ تو جو روزی کر رہے ہیں یہ تو ہر شخص کرتا، دوسروں کے لیے کام آپ اپنے پڑوس، اپنے جو ہے محلے میں جو روزے سے نہیں۔ اور ایک خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کو جانتے تھے کہ رمضان میں یہ جو بھی عمل کریں گے 700 تو ثواب جاتا، اور رمضان میں زکوٰۃ دینا اور خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ جانتے بوجھتے صحابہ شعبان میں زکوٰۃ دیتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری مہینے میں اسی لیے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ غریب مسلمان اس کے مدد سے رمضان اور ان کا سحر افطار اچھا ہو جائے۔ میری گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم مسلمان بھائی رمضان کے ثواب کے حصول کے لیے زکوٰۃ کو کب دیتے؟ شب قدر میں نماز پڑھنے کے بعد، شب قدر پوری جاگ لیمت، اب جو ہے پرانے ساڑیاں، عائشی ساڑی ایک مرتبہ دھو دیے پھر نہیں پہن سکتے، کیا وہ تو ہم 1000 ساڑی بانٹے، وہ ہم ایسا کرے؟ کب تک یہ دکھاوے کا کام کرتے
जाता है, कब तक रियाकारी का काम करते। कोई ऐसा ठोस काम करो कि जिसी बच्ची की शादी हो जाए, किसी की तालिब इल्म की फीस भर दिए, किसी की जो है कॉलेज की फीस भर दे, ऐसा ठोस काम करो, ये असल मकसद है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ज़बान यकीनन शाबान के महीने में ज़कात देना रमजान से अफजल नहीं है, मगर किसी के रोजे अगर अच्छे गुजर जाएंगे तो उससे बढ़ के सवाब सही मिलेगा। बात, बेशक बेशक, ये असल पॉइंट है। बेशक, तो बेशक। चाहिए कि हमको सहाबा की इत्तेबा करते हुए शाबान के महीने ही में ज़कात का कैलकुलेशन कर लीजिए। और साहब आज भी हरमैन शरीफ में बड़े बड़े उमरा रोसा क्या करते हैं, शाबान की ज़कात अदा करके कोई मक्के में 1 महीने का तवाफ, कोई मदीना शरीफ में 1 महीने का तवाफ, अरब में आज भी कायदा है, बैठते हैं ताकि इबादत यकसू के साथ हो सके। तो मेरी गुजारिश है कि 4 बातों की जो कसरत जो करना है वो ये है, अस्तगफिरुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे आपसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमीज़ी कलमात के लिए। और एक जो आपने बात कही कि जैसे आपने 3 बात कही कि जिनकी दुआ जो है रद्द नहीं की जाती, एक तो मजलूम जिस पे जुल्म किया जाता है, एक आदिल बादशाह, और एक रोजदार की जो इफ्तार के वक्त, इसी वजह से कहा जाता है कि इफ्तार का वक्त से पहले ही जो है आप जो है बैठें और दुआ मांगें, क्योंकि उस वक्त जो है दुआ कबूल होती है। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब अजान होती है तब आके इफ्तार करते, तो कायदा ये है कि पहले बैठना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हो सके। इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते शामिल करते इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को, देखते हैं कॉलर कहां से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरे रूम में है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहां से बात कर रहे हैं आप? मौलवी साहब हम जी सवाल पूछिए। मौलवी साहब हम ये बताना चाहते हैं कि माह रमजान में 20 रकातें पढ़नी है या 8 रकातें पढ़नी है। और दूसरा सवाल ये है कि इफ्तार टाइम पे करना है या टाइम से पहले। थोड़ा जोर से बात करेंगे, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही। जी मौलाना साहब मैं यही बताना चाहता हूँ कि तरावी जी तरावी का, उसके अलावा इफ्तार का क्या सवाल था आपका? इफ्तार का सवाल ये है कि टाइम पे इफ्तार करना है या 2 या 3 मिनट पहले करना, जल्दी करना है या बराबर टाइम पे करना है, इफ्तार किस टाइम पे करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्मीर से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र औरंगाबाद से मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहे जनाब। मोहम्मद इब्राहिम जी, सवाल पूछिए इब्राहिम साहब। जी हमारा सवाल ये था कि जैसे हमारे वालदा जो हयाती में हमको दुआ देते थे। हाँ जी जी हाँ, हमारे वालदा जब हयात थे तो उनकी दुआ से, उनकी खैर बरकत से अल्लाह ताला उनको बहुत देते थे। अब वो ऐसा इस दुनिया से पर्दा कर चुके, अल्लाह के पास गए, तो क्या आप उनकी मदार पे जाके उनको ये बोलना कि हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए हमारे हक में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए औरंगाबाद से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मेदक तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मैं पूछने वाला ये हूँ कि मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया जी। अब रमजान आ रहा है, पाइप लगाए थैली, इसके लिए फिर नमाज का पढ़ने का हुक्म क्या है मालूम करने के लिए मौलाना से गुजारिश करता हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अनंतनाग से शांगस, अनंतनाग तहसील शांगस से बात कर रहा हूँ और स्टेट अहमद पट। जी सवाल पूछिए। मौलवी साहब से मेरा यही सवाल है कि जब रमजान के टाइम में अगर आजान जब सहरी खाता है तो उस वक्त अगर आजान हम सुनेंगे, अगर सहर हम खाते हैं फिर आजान की आवाज आई तो हम उस वक्त क्या करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ से। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये हजरत के जैसे मुझे डायबिटीज की बीमारी है तो इसकी वजह से मेरा रोजे रखने के लिए उसका वो देना पड़ेगा मेरे को। डॉक्टर साहब से मशवरा किया? डॉक्टर साहब ने क्या बोला था पिछली साल? डॉक्टर साहब से तो मशवरा नहीं किया, तो वो कहते हैं कि रोजे का वो दे दो, हदिया के लिए दिया जाता है क्या। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हमारा ना घर हो रहा है, हम इतनी कोशिश कर रहे थी, दुआ कर रहे अल्लाह से, मगर हो रहा नहीं हमारा घर। क्या चीज नहीं हो रहा? परेशान भी हम, क्या चीज नहीं हो रहा? होते होते काम होता ही नहीं हो। ठीक घर नहीं हो रहा हमारे यहाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, जो हमारे पास सवालात हैं उनके जवाब ले लेते हैं। कश्मीर से भाई ने सवाल किया था, जैसा कि अक्सर लोग सवाल करते हैं तरावी के सिलसिले में कि 8 रकात नमाज तरावी पढ़ना चाहिए या 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? हरमैन शरीफ में क्या होता? जी, 20 हरमैन शरीफ में साल से 20 रकात पढ़ रहे हैं। मुख्तसर बात ये 20 रकात पढ़िए, जमात से पढ़िए। अगर आपको जमात में शिरकत का मौका नहीं मिल रहा तो घर में पढ़िए, मगर पढ़िए क्योंकि शहर तक इसका वक्त है। बास कारोबारी हजरात नहीं पढ़ सकते तो इशा पढ़ के जमात चले जाते, ठीक है। तरावी की जमात अगर जमात से नहीं पढ़ सके तो घर में आके पढ़िए, मगर 20 पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका दूसरा सवाल था कि इफ्तार के वक्त इफ्तार करना चाहिए या 2-3 मिनट पहले इफ्तार कर लेना चाहिए, क्या हुक्म है? अरे नहीं, इफ्तार से वक्त से पहले 1 मिनट पहले भी इफ्तार की तरफ छुट जाएगा। अब देखिए बात अहले हदीस हजरात के पास जो है क्या होता है, गुरूब आफ्ताब के साथ ही रोजा खोल लेते हैं, मगर एहतियात तकाज़ा ये हमारे पास जो अहनाफ के जो निज़ामुल औक़ात है उसमें 4-5 मिनट जरा हटा के रखे वक्त एहतियात का। तो इसीलिए कि हमारे निज़ामुल औक़ात है, अहनाफ के पास तरीक़ा है, वो जो है वक्त पे इफ्तार करें। और जो हमारे पास जो वक्त की जो फिटिंग सेटिंग है वो 5 मिनट जरा हटा के है, वो एहतियात है। एहतियात का तकाजा है कि 5 मिनट अगर देर होती है तो इसमें अगर खुदा न खास्ता गुरूब से पहले रोजा खोले तो फिर आपके सारे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएंगे। ये तो एहतियात का तकाजा ये है कि 5 मिनट ठहर के। ठीक है, वसीला तो जायज़ है, वसीले के साथ दुआ कर सकते हैं कि यकीनन ज़िंदगी में वालिदैन की दुआ साथ थी तो मरने के बाद आप जो है जाके अल्लाह ताला से फरमा सकते हैं, अल्लाह मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमा और मेरे वालिदा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तफ़ैल में अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, बोल सकते। और यही बोल सकते कि जो है वालिदा के लिए दुआ फरमाने के लिए बोल सकते, क्योंकि हमारे पास तसव्वुर मौत अलग है कि आदमी की जो है जो रूह जब निकलती है तो मुंतकिल होती है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल होती है, आदमी मरता नहीं। तो अगर उनका अगर यह अक़ीदा वाकई है तो जाके फातिहा दे के आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेदक से भाई ने सवाल किया था कि इनको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब की थैली लगी हुई है, तो नमाज ये किस तरह से अदा करें? इसमें देखिए मरीज़ के लिए रुख्सत है, रोज़ा का तो कोई मसला ही नहीं है, रोज़ा का मसला नहीं है। और अगर ट्यूब लगी हुई है तो अगर नहीं निकाल सकते हैं हर नमाज के लिए, निकाल सकते हैं नमाज के लिए, मगर बहुत तकलीफ होती है इसमें। तो उसमें ठीक है, आपसे उसके ताल्लुक़ में वो ट्यूब जो थैली लगी हुई है आप अपने बराबर वज़ू कर सकते हैं, वज़ू कीजिए। अगर आप वज़ू नहीं कर सकते हो तयम्मुम कीजिए और नमाज पढ़ सकते हैं, उसको खराज नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सादत साहब ने औरंगाबाद से सवाल किया है कि सहर अगर कर रहे हैं और वक्त का एहसास नहीं हो पाया और इतने में अजान की आवाज़ आ गई, फजर की अजान की, तो उस वक्त क्या किया जाए? देखिए साहब, फजर की अजान जब भी हो रही तो उसके 20-25 मिनट पहले सहर का वक्त ख़त्म होता। अगर आपको खाने में इतना मशगूल हो गए या वक्त नहीं दिखा कि अजान शुरू हो गई तो फिर आपका जो है रोज़ा नहीं रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ से भाई ने सवाल किया था कि ये डायबिटिक पेशेंट है और रोज़े ये रखें या नहीं रखें, डॉक्टर ने इनको मशवरा दिया कि उसका फिदिया अदा कर दें, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? एक बात आ रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर से मशवरा कीजिए जो मुत्तकी परहेजगार हो। जी, मुत्तकी परहेजगार हो, जिसको शरीयत की कुछ मालूमात हो। बेशक टाइप 2 डायबिटिक का जहाँ से ताल्लुक है, टाइप 2 डायबिटिक जो है रोज़ा रह सकता है, बल्कि टाइप 2 के लिए रोज़ा नेमत है। हदीस शरीफ में रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ, तो हदीस शरीफ की ये रोशनी में आप रोज़ा रहिए। अगर वाकई डायबिटिक के अलावा कोई और मतलब ओल्ड एज प्रॉब्लम है, कोई 80 साल के बुजुर्ग हैं, कोई 90 साल के हैं, तो ऐसा को तो अल्लाह ताला रुख्सत दिया है, फिदिया दे सकते हैं। अगर आप भी अगर कमज़ोरी महसूस करें, आपको भूख पे बर्दाश्त नहीं है या डायबिट या शक्कर बढ़ने का लेवल का जो डाउन आने का हाइपो जो है होने का डर है, खौफ है, तो आप फिदिया दे सकते हैं। मगर आप कोशिश कीजिए, हिम्मत करें। क्यों होता क्या कि मादी दुनिया में तो कि ये नामुमकिन है कि रोज़ा न मत रखो बोलते, मगर होता क्या कि जैसे ही हम रमज़ान के रोज़ों की नियत करते हैं तो अल्लाह ताला रूहानी ग़िज़ा देता, हिम्मत देता, तो वो हिम्मत आप
पूरा रोजा कराए थे। अगर आप हिम्मत ही नहीं करें, आप रोजा रह रहे नहीं, रोजा रख के देखिए आप क्या होता। आप रोजा रख रहे नहीं और बोल रहे हैं कि मेरे को हैबत होती, मेरे को कमजोरी होती, तो लाजमी है पहले अल्लाह ताला फरमा तुम आगे आओ, मैं तुम्हारा भी हाथ थामता हूँ। जहन बनाना चाहिए जी, मेंटली पहले भी क्या कि मैं रोजा रहूंगा, उसके लिए ताकत भी, तकवीत भी उनको तकवीत मिलती है, रोजे की तकवीत मिलती है। और वो थोड़ा जो प्रॉब्लम है इंसुलिन का या टैबलेट का प्रोग्राम डॉक्टर से सेट करवा लीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और औरंगाबाद से ही एक और दूसरा सवाल है। मोहतरमा ने सवाल किया कि ये दुआ मांगती हैं लेकिन इनके काम नहीं हो पा रहे हैं, ये चाह रही हैं कि इनका खुद का घर हो लेकिन अभी तक घर ये खरीद नहीं पाई हैं, क्या करें? जी है, देखिए अल्लाह ताला का वादा है कि कभी वो बंदे की दुआ रद्द नहीं करते। हो सकता है कि आज आपके लिए वसाइल नहीं होंगे, मगर अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला आपकी औलाद के ज़रिए या आपके माँ बाप के ज़रिए, आपके शौहर के ज़रिए, किसी न किसी ज़रिए से आपकी तमन्ना पूरी हो जाएंगी। रब से मांगते रहिए, मायूस मत होइए। जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया वह कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब देने वाला हूँ और मैं तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप कोशिश करो, इसमें अगर खैर है तो अल्लाह ताला आपके लिए असबाब बना देंगे। दुआ से मायूस मत होइए और दुआ करते रहिए। और ये दुआ कीजिए, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। इसको 3 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहिए, इसकी बरकत से इंशाल्लाह असबाब बन जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने भी फरमाया था कि इफ्तार से पहले भी अगर ये दुआ मांगेंगे तो उसमें भी अगर ये दुआ मांगेंगे कोई अजब नहीं है, आने वाले रमजान तक। जी जी जी, और हमारे लिए खुशखबरी सुनाइए आप कि आने वाले रमजान तक घर बन जाए, आपका घर वाली हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? महाराष्ट्र से सलमा बोल रही हूँ। जी सलमा साहब सवाल पूछिए। नासिक महाराष्ट्र से। हाँ, मेरे 3 सवाल है जी। मौलाना साहब को पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी उन्होंने जवाब दे दिया। जी पहला सवाल कीजिए। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते भी उनसे सवाल की थी। उन्होंने बताया थे, मुझे बहुत अच्छी ये सलाह दी है। लेकिन और मेरा एक है सवाल, तो वो मैं पूछती हूँ जी कि मेरे से ऐसे गुनाह हो गए हैं, मेरी माँ और मेरे सास, इन दोनों से मेरी बदसलूकी हो गई है और उनसे माफी मांगने का मौका चले गया मेरे से। मैं माफी नहीं मांग सकी उनसे और अब मेरी माफी नहीं हो सकती, तो मैं इसके बारे में क्या करूं, मौलाना साहब से बताइए। ठीक। हेलो जी जी, आवाज दूसरा सवाल आपका। हाँ, और ये दरूद शरीफ और इस्तगफार और दूसरी तस्बीह बगैर वजू के पढ़ सकते क्या? जी जी, वजू के बगैर पढ़ सकते क्या वो? हाँ, बतलाएंगे वजू जरूरी। और मुझे ना अभी कुछ दिनों से मैं माजूर हूँ, पैर भी मेरे चले गए हैं। 30-40 साल से मैं चल नहीं सकती, खड़े भी नहीं रह सकती, मैं माजूर भी हूँ। और मेरे से ये जो गुनाह हुए इसके लिए माफी का कोई आए क्या? मैं बहुत बेचैन, बहुत परेशान हूँ। आप रोइए इंशाअल्लाह, रोइए नहीं, आप जो है सारे काम इंशाअल्लाह आपके सही होंगे। मौलाना साहब बताएंगे, उस पर अमल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नासिक से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा है कि रोज़ के दिन क्यों मुसलमानों को याद है 8 रकात 20 रकात, इससे पहले क्यों नहीं आती है? अभी मौलाना साहब ने जवाब दे दिया है, वक्त रहा तो फिर जो है सवाल आपका शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? ये कहना चाहती हूँ कि तराबे पढ़ना कितने रकात पढ़ना चाहिए औरतें? जी कहाँ से बात कर रही मोहतरमा? हाँ, बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। बेंगलुरु से। जी हाँ, मुफ्ती साहब से थोड़ा दुआएं के बारे में बता देते अच्छा था। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम जौनपुर से, यूपी। जौनपुर यूपी से। जी जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ, और दूसरा सवाल ये है कि मैं
میں معذرت چاہوں گا، خوابوں کی تعبیر کا یا نام کے معنی کا یہ پروگرام نہیں ہے. رمضان سے متعلق یا رمضان میں کون کون سی دعائیں مانگنا چاہیے اس کے متعلق کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو آپ کر سکتی ہیں سوال. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب جو سوالات ہیں وہ لے رہے تھے. سلمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا ناسک سے کہ ان سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں. پہلے بھی ایک سوال آیا تھا ان کا. جی اس کے پہلے بھی آپ شاید تھے مسکی تھی. دیکھیے ہماری بہن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے قد سبقت رحمتی علی غضبی، میرا غضب، میرا غصہ میری رحمت اس پہ سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی. رحمان رحیم اللہ کی ذات ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر جو ہے ارشاد باری ہے کہ جو حدیث شریف ہے یہ کہ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائن توابون، کہ ہر انسان خطاوار ہے اور بہترین خطاوار وہ جو توبہ کر لے. کہ آپ سے یا ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئے ہم کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کے دربار میں گناہوں کی بخشش طلب کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. تو نہ صرف اللہ آپ کو اور ہم کو بخش دے گا بلکہ کوئی عجب نہیں ہے کہ ان سارے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں میں. تو آپ استغفار کرتے رہیے. آپ نے پوچھا ابھی کہ درود شریف اور استغفار بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. درود شریف اور استغفار بغیر وضو کے پڑھ سکتے، مگر درود شریف کے جہاں تک تعلق ہے اگر بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد باوضو پڑھیں تو اچھا ہے. ورنہ فقہاء کرام مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ استغفار اور درود شریف کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے. آپ ہرگز مایوس مت ہوئیے. اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سامنے ایک ذریعہ ایک جو ہے ذرہ برابر بھی نہیں ہے. آپ استغفار برابر کرتے ہیں. استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مغفرت کر کے سارے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں میں. آپ جو ہے ابھی دل مت چھوٹا کیجیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، آپ اس میں اپنی استغفار کی کثرت کیجیے اور درود شریف پڑھیے. انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہ نہ صرف اللہ معاف کریں گا بلکہ آپ کے درجات بلند فرمائیں گا. اللہ کی رحمت سے امید رکھیے. ڈر ہونا پچھلے جو گناہ ہو گیا اس کا ماتم اس کا افسوس ہونا کہ جو نہیں ہونا تو ہوگا. جی پچھتاوا تو ہے ان کو، چاہ رہے ہیں کہ اس کی تلافی کیسے ہو. نہیں کچھ نہیں، تلافی کچھ نہیں ہے. صرف یہ کریں گے استغفار کرتے رہیں اور جو گناہ ہو گئے وہ گناہ کا اعادہ نہ کرے. مگر اگر فرض کیجئے بندوں کے ساتھ ان کے کچھ معاملات تھے، کسی سے قرض لیے، کسی کے جو اگر مال غصب کر لیے تو وہ تو لوٹانا پڑیں گا. نہیں اگر اللہ کی جناب میں کچھ نمازوں میں غلطی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، یعنی مطلب ایسے گناہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ معاف کرنے والا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ناسک سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. مولانا صاحب نے میں نے میرے شوہر کے اس کے بارے میں پوچھا تھا معاوضہ ملنے کے لیے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ بولا تھا. کیا سورہ فتح بولا تھا سنت اور فرض کی نماز کے درمیان پڑھنے کے لیے؟ یہ کنفرم کرنا ہے مجھے. اور دوسرا میرا ایک سوال ایسا ہے، میرے بھائی کے بیٹے کی طبیعت مطلب اس کو بخار آتا رہتا ہے، تو ابھی مطلب ابھی اس کو کام کے پیچھے گاٹھ ہو گئی، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے اس کو پورا تندرست ہو جائے. مطلب مارچ مہینے سے وہ جب بیمار رہتا ہے تو اس کے لیے اس کے پورا مطلب پوری بیماری چلے جائے. اور اس کے لیے بالکل 4 سال کا بیٹا ہے اور اس کا نام شعیب ہے، تو اس کے لیے دعا کیجیے. ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے. اور میرا معاوضہ مطلب یہ میں نے دعا میں بولتی رہتی ہوں کہ رمضان کے 10 روزے سے پہلے مجھے مطلب وہ بولتے ہیں میں 1 لاکھ دوں گا، صرف 1 لاکھ دوں گا. جی چلیے جی سوال سمجھ گیا آپ کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ناسک سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہندی حسن بول رہا ہوں سر، دلی سے. مہندی حسن دہلی سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے مہندی حسن صاحب. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال پوچھیے. اچھا تو حضرت ایسا ہے میرے 2 بیٹے ہیں. جی دونوں بیٹے میرے پہلے شراب پیا کرتے تھے. جی تو
दोनों बेटे शराब पिया करते थे। अब उसमें मैंने काफिले में भेज दिया, काफिला जो सुन्नीत काफिला होता है जी, उसमें मैंने भेज दिया था। अब उसमें से लौट के आए तो एक बेटा ठीक हो गया, बेटे तो वैसे दोनों ठीक हो गए, मगर उसमें बड़ा वाला मेरा बेटा जो है वो फिर मतलब दोबारा से गलत काम कर रहा है जी। तो हमें कोई ऐसी दुआ बता दीजिए हजरत से पूछ के कि हमारा वो बड़ा वाला बेटा भी ठीक हो जाए। हम बड़े परेशान हैं, बड़ा दुखी हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से मैं फारूक अहमद भट्ट। जी, कश्मीर से फारूक साहब, सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है मौलवी साहब से, अगर हम वुजू करते हैं फिर सिगरेट पीते हैं, आधा घंटा 1 घंटे के बाद नमाज पढ़ते हैं, क्या वो वुजू रहेगा या टूट जाता है? नंबर 1 जी। नंबर 2, ये जो हम मस्जिद में जाते हैं जी, तो उस समय हम प्याज या वो लहसुन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक। और नंबर 3 मेरा क्वेश्चन है जी, जब हमें दुश्मन का खौफ हो जी, जब हमें दुश्मन का डर हो, जी, खौफ, उस समय हम रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? ये मेरा मौलवी साहब से सवाल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए मोहतरम, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, चेन्नई से बात कर रहा है हजरत। जी, चेन्नई से बात कर रहे हैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ, अब रमजान का महीना आता जी, एतिकाफ में बैठे तो अच्छा क्या दुआ करे तो पूरा हासिल होगा? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। मौलाना साहब, ये मेरी हसन साहब ने दिल्ली से सवाल किया था कि इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे शराब पीते थे, उसके बाद इन्होंने जो चिल्ला होता ना, काफिला इसको बोल रहे हैं, वहाँ भेज दिया था तो दोनों बेटे सही हो गए थे। छोटा बेटा तो अभी नमाज वगैरह पढ़ने लगा, सही रास्ते पे आ गया, लेकिन बड़ा बेटा फिर से बिगड़ गया है और मतलब गलत काम करता है, शराब वगैरह पीता है। तो ये चाहते हैं कि वो बड़ा वाला बेटा भी राह रास्त पर आ जाए, उसके लिए कोई दुआ हो, क्या करें? कोई दुआ हो या वजीफा हो, क्या करें वो बता दें आप। पहली बात यह है कि आप उसके शब-ओ-रोज़ पे आप कंट्रोल कीजिए, प्रोग्राम पे कंट्रोल कीजिए, और आपके लिए दुआ आपके औलाद के हक़ में वो ये हो सकती है कि अल्लाहुम्मा अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अहली, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अहली पढ़िए। और ये दुआ सूरह फुरक़ान की पढ़िए कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये पढ़ना चाहिए। और उनको पढ़ना चाहिए कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़, ये बच्चे से पढ़ने के लिए कहिए। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करते रहिए उसकी हिदायत के लिए, हिदायत अल्लाह ताला के हाथ है, इंशाअल्लाह ताला उसको हिदायत मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कश्मीर से फ़ोन किया था, इनके 3 सवाल आता है। पहला सवाल है कि क्या वज़ू के बाद सिगरेट पीने पर क्या वज़ू बाकी रहता है, नमाज पढ़ सकते हैं सिगरेट पीने के बाद? वज़ू से बाकी रहता है, मुंह में बदबू आती है, नमाज में तकलीफ होती है, कुल्ली कर लेना चाहिए जी। वज़ू नहीं टूटता उससे। अच्छा, वज़ू नहीं टूटता। बदबू से मुतालिक यही कि मस्जिद में कहा जाता है कि प्याज और लहसुन खाने के बाद नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? कच्ची प्याज जी, कच्ची प्याज, भुनी हुई प्याज नहीं, कच्ची प्याज और लहसुन, उसके मकसद क्या है कि जो नमाजी आपके साथ नमाज पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, बेशक आपकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो एक हदीस शरीफ में है कि कच्ची प्याज खा के और जो है लहसुन खा के हमारी मस्जिद में ना आए बोल के है। मतलब ये है कि आप पका हुआ लहसुन
پکے بھی پیاز کھا سکتے ہیں مگر کچی پیاز کھا کے جانے سے چونکہ اس میں ایک خاص قسم بو آتی ہے تو کچی پیاز کھا پی لیں تو اس میں پیسٹ کر لیں یا فوری دودھ پی لیں تو اس کا افیکٹ کوئی چیز کھا لیں الائچی وغیرہ لونگ وغیرہ کھا لیں تو اس سے جو ہے بدبو نہیں آئے گی. جی بہت بہت شکریہ. ان کا یہ تیسرا اور آخری سوال تھا کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت کے یہ جو حدیث ہے کہ دشمن نماز کی جگہ روزہ مسجد کو جا رہے ہیں اندھیرے میں کوئی اٹیک کرنے کا ڈر ہے یا کوئی جنگلی جانور ہے یا خطرناک کنواں ہے راستہ نہیں ہے تو ایسے میں جماعت نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ مطلب آپ رخصت دے پڑھ سکتے ہیں مگر دشمن کے حملے کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی خطرہ خدا نہ کسی کو ہے تو روزہ اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ جی روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں. اور چنئی سے محترم نے سوال کیا تھا کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو کون سی دعا اس میں پڑھنا چاہیے اعتکاف میں؟ کچھ نہیں دیکھیے اعتکاف میں 3 قسم کے اعتکاف ہیں. ایک اعتکاف جو ہم روز جاتے ہیں نویت سنت الاعتکاف یہ مستحب ہے کہ جب تک کہ آپ بیٹھیں گے مسجد میں ثواب ملے گا اعتکاف کا. یہ تو 5 وقت پڑھنا ہے آپ کو. ایک اعتکاف ہے نظر مانتے ہیں میرا فلاں کام ہوگا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا تو یہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. یہ ہے نظر واجب ہے اس کا کرنا ضروری ہے. اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف مسنون ہے کہ آخری عشر میں جو اعتکاف ہوتا ہے نیت کرنا کچھ بھی نہیں کہ نویت سنت الاعتکاف لی عشرتن کاملتن یا اردو میں بولے کہ میں 10 روز کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب کرنا ضروری ہے پورنا ضروری. اگر بیچ میں اگر توڑ دیں تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے. یہ اور اعتکاف کی خاص کچھ نیت نہیں کچھ خاص نیتیں عصر کے بعد یعنی 20 تاریخ 20 رمضان کے عصر میں چلے جائیں مسجد میں اس نیت سے کہ مجھے 10 روز کا اعتکاف رہنا ہے ختم بس اعتکاف نیت ہو گئی اس کی. خاص اس کے لیے بہت بڑی دعا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. دین آسان ہے بھائی. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے آ کے کوئی پڑھائے یا کوئی آ کے سمجھا کچھ نہیں ہے. جا کے نیت کر لیے اعتکاف ہوگا ختم. بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا ہماری بہن نے ناسک سے کہ ان کے بھتیجے کی طبیعت خراب رہتی ہے 4 سال اس کی عمر ہے کوئی دعا ہو بتا دے تاکہ اس کی بیماری جو ہے بالکل ختم ہو جائے. دیکھیے پہلے اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ کر دیجئے تاکہ اس کی بلائیں دور ہو جائے. ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بچہ بڑا ہوئے بعد سے آرزو نکالیں گے گھوڑے پہ بٹھائیں گے موٹر میں نکالیں گے اس کا عقیقہ نہیں کر رہے ہیں. غلط ہے. بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی 7 دن کے اندر عقیقہ کر دینا اچھا نام رکھ دینا یہ ماں باپ کا جو ہے فرض ہے بچے کا حق ہے. اگر عقیقہ نہیں ہوا یہ بچے کا شعیب کا تو عقیقہ کرنا چاہیے. اگر عقیقہ کر بھی دیے ہیں تو اس کی طرف سے ایک بکرا جو ہے کاٹ دیجئے اور صدقہ کی نیت سے اور دوسروں کو دے دیجئے غریبوں کو یہ. اور دوسری بات رہے کہ اس کے لیے ماں باپ دعا کرنا چاہیے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اور ربنا ہب لنا من ازواجنا. یہ 2 دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بلائیں ٹلیں گی. بچہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کے کیا بنیں گے اس کے لیے ہم دعا کرنا تو اس کے لیے یہی ہوتا تھا کہ اس طرف سے صدقہ دیا جائے. اور نمبر 2 اس کے اوپر روزانہ 4 خل پڑھ کے پھونکیے اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پلا دیجئے اور وہ سورہ کی پڑھنے کے بعد اس کو پھونک دیجئے. انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوں گے اس کے. اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر والدین نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا والدین نہیں کسی کے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے بالکل. ہاں اسے سورہ فاتحہ 5 مرتبہ کوئی پڑھ سکتا ہے. کوئی اللہ والا پڑھے تو اس کی زبان میں اثر رہے گا. بے شک. اور مفتی صاحب ایک اور اچھا سوال تھا بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کیا تراویح میں کتنی رکعت خواتین کو پڑھنا چاہیے؟ جتنی رکعتیں مرد حضرات کے لیے ہے اتنی ہی رکعتیں خواتین کے لیے. مرد کے لیے جماعت شرط ہے عورتوں کے لیے جماعت شرط نہیں ہے. ایک اور سہولت بھی یہ ہے کہ دیکھیے عشاء کی نماز سے لے کے تہجد تک سحر تک تراویح کا وقت رہتا ہے. اگر ہماری بہنوں کو افطار کے اس میں تیاری میں تھکان آ جاتی ہے تو رخصت ہے 4 رکعت پڑھیے 4 رکعت پڑھیے 6 رکعت پڑھیے انسٹالمنٹ پہ پڑھیے تہجد تک پڑھیے آپ مگر پڑھیے. یہ تراویح سنت موقدہ ہے جیسا مردوں کے لیے ویسا عورتوں کے لیے بھی ہے. تراویح میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کوئی فرق بھی نہیں ہے مردوں میں یہ عورتوں کے لیے ایگزمپشن ایسا کچھ بھی نہیں. اور آپ نے صحیح جواب دیا. یہ اس پلیٹ فارم سے اسی طرح کے جوابات دیے جاتے جو ہمارے تمام ناظرین کے لیے کلیئر ہو جاتے کہ جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اسی میں جو ہے 3 سوال آئے کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا میں بھی ایک بار کلیئر کر دوں کہ کعبہ شریف میں مکہ شریف میں 20 رکعت حرمین شریف جی ہاں وہاں 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے.
बिल्कुल सही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मुत्तकी नियाजी बरेली से बोल रहे हैं। मुस्तकीम नियाजी साहब बरेली से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। देखिए, 2 सवाल मौलाना साहब से पूछना है। एक तो ये बता दें जी कि जो मस्जिद में लोग जो चंदा लेते हैं जी, तो अब जो भी जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, या उसका शराब का कारोबार है या सट्टे का नाजायज कारोबार कर रहा है, सबसे चंदा लिया जाता है जी। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि चंदा आप सबसे ले रहे हैं? वैसे तो इस टाइप का जहाँ इबादत इलाही होती है वहाँ अच्छे पैसे, मतलब नेक और अच्छी आमदनी के पैसे होना चाहिए। दूसरे ये गलतफहमी है कि लोगों को दाढ़ी के मुतालिक कि दाढ़ी कितनी होना चाहिए। अहले तशा में तो अलग है, खैर हनफी मसले में अपना अलग है जी। और सऊदी में अगर आप तो माशाल्लाह जा चुके होंगे तो वहाँ का मसला ऐसा है कि वो दाढ़ी आप देखते होंगे इमामों की तो बिल्कुल कहते हैं कि इतनी होना चाहिए, ये पहचान है। अब हमारे यहाँ जो कुछ मौलवी हजरात हैं वो कहते हैं कि साहब 1 मुश्त और 4 उंगल होना चाहिए। तो 2-3 चीजें इसको थोड़ा सा आप वजाहत फरमा, ठीक है, मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बरेली से मुस्तकीम साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें मैं करीब 50-60 आदमी लोगों के बीच में हम काम कर रहे होते हैं। तो हम रोजा रख के जाते हैं तो उसमें अच्छे बड़े सभी बातें करते हैं, सभी इसको बातें सुनना पड़ता है। तो सर मैं कौन सा दुआ पर हूँ ताकि इन लोगों को बात सुनते हुए हमें उससे कुछ ये हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बरेली शरीफ से बोल रहा हूँ। सोराब खान नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? सोराब खान नाम है मेरा जी। तो आप साहब सवाल पूछिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमजानों में जो तरावी वगैरह हम पढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा तो काम की वजह से लेट हो जाते हैं तो कज़ा हो जाती है हमारी तरावी में, तो उसको हम कैसे अदा कर सकते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, बरेली से मुस्तकीम साहब का सवाल था कि जैसे मस्जिद के लिए लोग चंदा लेते हैं तो उसमें तो सभी लोग चंदा देते हैं, तो अब ये नहीं मालूम कि कौन किसका कारोबार कर रहा है, कोई शराब का भी काम कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? चंदा देने वाले के बारे में मशहूर है कि ये सूदखोर है जी, या कारोबार शराब पे करता है, हरगिज नहीं लेना पैसा जी, हरगिज नहीं लेना पैसा जी, क्योंकि मस्जिद के लिए पाक माल मस्जिद की में इमाम को तनख्वाह देते हैं, नजराना देते हैं, मौजिन को, तो मस्जिद के लिए जो भी दिया जाए हलाल मासी दिया जाए, तो हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए और चंदा ऐसे का लेना भी नहीं चाहिए। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका दूसरा सवाल था कि दाढ़ी जो है कितनी होना चाहिए? साहब दाढ़ी तो एक मुश्त होना चाहिए। और आप बात कर रहे थे सऊदी अरब हमारी कोई शरीयत नहीं है, सऊदी वाले कर रहे हैं तो वो उनका अपना अमल है। सुन्नत ये है कि अवाम को भी और आइमा को भी चाहिए कि दाढ़ी एक मुश्त है, यही सही है और चारों आइमा का यही मसलक है कि एक मुश्त दाढ़ी जरूरी है। अब अगर सऊदी करते हैं तो उनका अपना अमल है, वो हमारे लिए शरीयत नहीं है, शरीयत मुहम्मदी है, वो हमारे लिए नमूना है, हम उसको फॉलो करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 10 सेकंड में एक सवाल चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि तरावी अगर छूट जाए, कज़ा हो जाए, उसके लिए क्या करें? तरावी खज़ा तो खज़ा है जी जी, तरावी अगर सहर तक पढ़ते हैं तो पढ़ी, नहीं तो फिर उसकी खज़ा नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रूहानी दुआएं। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। रूहानी दुआएं।